दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कंपनी का नाम है ई पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ई पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड स्मॉल कैप कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, कंपनी में डेट है, प्लेज परसेंटेज ज़ीरो है, आर ओ सी आर ओ अच्छा है, ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसमें एफ आई एस डी एस है और रिटेल इन्वेस्टर कम है। ये कंपनी बनाती है प्री इंजीनियर बिल्डिंग और प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन और प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन में काम करती है। कंपनी का जो ऑफिस है उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट बेस्ड कंपनी है, नॉर्थ ईस्ट वाली कंपनी है, उत्तर प्रदेश बेस्ड कंपनी है। इनका पेंडिंग ऑर्डर बुक है 11,000 मिलियन 31 मार्च 26, मतलब बड़ा ऑर्डर बुक है कंपनी का। कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो है प्री इंजीनियर बिल्डिंग, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स, सैंडविच इंसुलेटेड पैनल, light gauge steel frames, standard modular solution, and EPS पैकेजिंग। तो इसे प्री फैब्रिकेटेड ये बोलते हैं, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग बोलते हैं इसे। प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स इसको बोलते हैं। ये वेयर हाउस में यूज़ होता है, फैक्ट्रीज के लिए यूज़ होता है, वेयर हाउसिंग फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट, ये सब कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ होता है। टेम्पररी जिधर लोगों को रुकना रहता है तो उधर यूज़ होता है। स्टैंडर्ड मॉड्यूलर सोल्यूशन, तो ये चारों जो आता है वो प्री इंजीनियर बिल्डिंग में आता है। और सैंडविच इंसुलेटेड पैनल जो है वो इसमें यूज़ होता है। कोल्ड स्टोरेज में यूज़ होता है, फूड प्रोसेसिंग में यूज़ होता है, मतलब फूड और जो ये रहता है, मतलब डेयरी प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। कोल्ड स्टोरेज फूड प्रोसेसिंग में यूज़ होता है। ये पैनल्स, सैंडविच पैनल्स जो होते हैं, सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स, ये कोल्ड स्टोरेज में यूज़ होता है, फूड प्रोसेसिंग में यूज़ होता है और क्लीन रूम में यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल में, ताकि उधर कुछ कंटेमिनेशन ना हो एकदम, मतलब लेबोरेटरीज में यूज़ होता है हाइजीन मेंटेन करने, कंटेमिनेशन ना होने के लिए। और फायर अकोस्टिक और फायर सोल्यूशन, फायर सेफ में भी यूज़ होता है, सेफ्टी में भी। ऑडिटोरियम में, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में यूज़ होता है ये सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स। आवाज़ अंदर, बाहर का आवाज़ अंदर ना आए तो ऑडिटोरियम में, थिएटर में यूज़ होता है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में यूज़ होता है। फायर रेजिस्टेंस बाउंड्री में यूज़ होता है, पावर प्लांट, केमिकल प्लांट जिधर यूज़ होता है, केमिकल हैजर्डस जिधर जगह होता है उधर फायर रेजिस्टेंस का बाउंड्री बनाते हैं सैंडविच पैनल से। वेयर हाउसेज में यूज़ होता है, कमर्शियल बिल्डिंग में यूज़ होता है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में यूज़ होता है, कोल्ड स्टोरेज फूड प्रोसेसिंग में यूज़ होता है, जिधर मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, फिश एंड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, स्टोर करते हैं। फिश प्रोडक्ट स्टोर करते हैं, मीट प्रोडक्ट्स, डायरी प्रोडक्ट स्टोर करते हैं, तो उधर यूज़ होता है पैनल्स, ताकि फूड ख़राब ना हो गर्मी से। और ईपीएस पैकेजिंग मतलब ये थर्मोकोल, थर्मोकोल से बनता है पैकेजिंग। ईपीएस पैकेजिंग मतलब जो थर्मोकोल से बनता है,
पूरा मतलब पूरा पैकेजिंग होता है। थर्मोकोल में मेन मेटल रहता है पैकेजिंग में। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, आपने टेलीविज़न देखा रहेगा, उसमें थर्मोकोल में पैक होके आता है। एलईडी, कंप्यूटर्स, लैपटॉप। तो प्रोटेक्शन देने के लिए ईपीएस पैकेजिंग बोलते हैं। 98% एयर होता है उसमें। और ये थर्मोकोल से बनता है, जिसको स्टायरोफोम भी बोलते हैं या पॉलीस्टरीन ही बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पैकेजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में और ग्लासवेयर इंडस्ट्री में। फिर ये कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होता है और थर्मल इंसुलेशन में भी यूज़ होता है। सी फूड, मीट प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स को स्टेबल एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आने के लिए थर्मल इंसुलेशन का काम करती है। शॉक एब्जॉर्प्शन में यूज़ होता है ये। एक्सीलेंट एट एब्जॉर्बिंग इम्पैक्ट्स एंड वाइब्रेशंस, प्रोटेक्टिंग फ्रेजाइल इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस एंड ग्लासवेयर। शॉक एब्जॉर्प्शन में यूज़ होता है ये। थर्मल इंसुलेशन, ये लाइट वेट होता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है कस्टमर को, इसके लिए जास्ती यूज़ होता है ये। लाइट वेट होने की वजह से पेट्रोल कंजप्शन कम होता है ट्रांसपोर्टेशन में। प्लस ये जल्दी कॉस्ट इफेक्टिव कर है, जल्दी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और ये मोल्डेबल भी है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट, कस्टमाइज कर सकते हैं इसमें थर्माकोल में। तो ईपीएस पैकेजिंग बहुत ही फेवरेट पैकेजिंग है अपना फूड इंडस्ट्री का। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, ग्लासवेयर, जैसे कि ये हमारे जो कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ होता है, वॉश बेसिन, बाथ टब जो होते हैं, जो सिरेमिक से बनते हैं, उसमें भी बहुत पॉपुलर है ये ट्रांसपोर्टेशन में, ताकि वो टूटे नहीं। सिरेमिक से बनते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में भी ये यूज़ होता है ईपीएस पैकेजिंग, जिसमें थर्माकोल यूज़ करते हैं। और 98% एयर, उसको ईपीएस पैकेजिंग बोलते हैं। कंपनी को सर्टिफिकेट दिया गया है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने और फास्ट इरेक्शन ऑफ प्री इंजीनियर्ड फैक्ट्री। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन्होंने अवार्ड दिया है कंपनी को फॉर फास्टेस्ट इरेक्शन ऑफ प्री इंजीनियर फैक्ट्री। और इनको टाटा स्टील ने भी अवार्ड दिया है फॉर एमर्जिंग स्टार परफॉर्मर अवार्ड दिया है प्रोजेक्ट डिलीवरी 2023। कंपनी के मार्क्यू कस्टमर्स है अवाडा, वारी हायर, सफारी, सेंचुरी प्लाक, क्रॉम्पटन गिल्स, जेके टायर्स, आदित्य बिरला, प्रीमियर एनर्जी, सीआरआई पंप्स, असाई ग्लास, रॉयल एनफील्ड, बड़े बड़े कस्टमर, रिलायंस। तो ये बड़े बड़े कस्टमर है जो इनसे लॉन्ग रिलेशन है कंपनी की, और इनको कंसिस्टेंट रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करती रहती है इनके वजह से कंपनी को। कंपनी का जो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्थ और सेंट्रल से जास्ती आता है। नॉर्थ और सेंट्रल से सेल्स जास्ती आते हैं कंपनी को, और बाकी जगह से सेल्स बहुत कम है, साउथ ईस्ट वेस्ट से। तो कंपनी आगे एक्सपांड करने की सोच रही है ये एरिया में, ईस्ट एंड साउथ एंड वेस्ट में। ये 26 का है अभी। इनका जो सेल्स है ये साउथ में भी बढ़ा हुआ है। सॉरी, ये डेटा है 22 का है। अभी इनका जास्ती सेल्स नॉर्थ एंड सेंट्रल एंड साउथ से आता है कंपनी का। नॉर्थ सेंट्रल और साउथ से जास्ती आता है बिजनेस, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स। ईस्ट और वेस्ट में कंपनी को सेल्स बढ़ाना बाकी है अभी।
कंपनी का ऑर्डर बुक बढ़ते जा रहा है लगातार। 2022 से ग्रोथ है कंपनी के अंदर। 22 है, 26 है। 7 मिलियन से 15 मिलियन हो चुका है ऑर्डर बुक। कंपनी का जो अभी 40% के आसपास है ऑर्गेनाइज सेक्टर है अभी। जो प्री फैब का बिजनेस है, प्री इंजीनियर बिल्डिंग, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो 40% है वो FY30 तक 50% हो जाएगा, मतलब दोनों 50-50 हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज। FY30 तक इक्वल इक्वल हो जाएगा। अभी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट बड़ा है, लेकिन अगले 5 साल में दोनों इक्वल हो जाएंगे मार्केट शेयर, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड। इसमें काफ़ी ग्रोथ है प्री इंजीनियर बिल्डिंग में। प्री इंजीनियर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ग्रोथ काफ़ी है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल ग्रोथ अच्छा है अगले 5 साल के लिए। इन 5 सेक्टरों से काफ़ी बिजनेस आने के चांसेस है अगले 5 साल में। हेल्थ केयर, एनर्जी, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक, कोल्ड स्टोरेज, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटो एंसिलरी से कंपनी को काफ़ी काम मिल सकता है इन सब सेक्टरों से। इलेक्ट्रिकल में 95 बिलियन ग्रो होने वाला है, $95 बिलियन से इलेक्ट्रिकल। ऑटो जो ग्रो होने वाला है 80 बिलियन से, ये $100 बिलियन से ग्रो होएगा। सेमीकंडक्टर ग्रोथ काफ़ी है सेगमेंट में। मेडिकल फैसिलिटी भी ग्रो होने वाली है। डेटा सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस भी बढ़ने वाले हैं इंडिया में। वाडीलाल इसके कस्टमर है, वो सबसे बड़ी आइसक्रीम कंपनी इंडिया की वाडीलाल। रॉयल एनफील्ड। कंपनी का 8% मार्केट शेयर है ईपीएस में, ईपीएस पैकेजिंग में, थर्मोकोल पैकेजिंग। और आगे शायद ग्रोथ रहने वाला है इसमें, और रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी कंपनी की। प्रोटेक्टिव पैकेजिंग जिसको बोलते हैं, ईपीएस पैकेजिंग मतलब प्रोटेक्टिव पैकेजिंग। इंडस्ट्री ग्रो हो रही है 8.3% से, कंपनी ग्रो हो रही है 34% से। प्री फैब का बिजनेस, प्री इंजीनियर बिजनेस, कंस्ट्रक्शन बिजनेस। कंपनी का अभी कैपेक्स करने वाली है सैंडविच पैनल्स में और पीईवी कैपेसिटी में। गुजरात, गिलॉट और मम्बाटू में कैपेक्स करने वाले 2027 तक। 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले है गिलॉट, मम्बाटू और गुजरात में। सैंडविच पैनल और पीईवी को कैपेसिटी बढ़ाएगी। ईपीएस जो मार्केट है पैकेजिंग का, इसमें भी ग्रोथ है। अभी 24 बिलियन है, वो 35 बिलियन होने वाला 2030 से। ईपीएस पैकेजिंग का मतलब प्रोटेक्टिव पैकेजिंग का बिजनेस भी ग्रो होने वाला है अगले 5 साल में। पैकेजिंग से 83% रेवेन्यू आता है कंपनी को। सॉरी, ये रेवेन्यू नहीं है, ये मार्केट है। 83% मार्केट है पैकेजिंग का। बिल्डिंग का 13% है और अदर्स का 4 है। मार्केट पोटेंशियल है ये, सॉरी, मार्केट पोटेंशियल है। मतलब पैकेजिंग का बड़ा मार्केट है, 83% है इंडिया में। पैकेजिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्लासवेयर जो इम्पोर्टेंट रहता है, टूटे नहीं, प्रोटेक्टिव पैकेजिंग। और सिरेमिक वेयर जो होता है, मतलब जो इम्पोर्टेंट पैकेजिंग होता है जो ब्रेक ना हो,
फ्रेजाइल, उसका 83% है। पैकेजिंग का मार्केट है, ईपीएस पैकेजिंग। फिर बिल्डिंग का आता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सिरामिक्स, वॉश बेसिन, अलग अलग जो होते हैं टॉयलेट वेयर जो सिरामिक से बनता है वो बिल्डिंग में आता है। 13% पैकेजिंग, प्रोटेक्टिव पैकेजिंग। 13% मार्केट है, छोटी मार्केट है, इंडिया की मार्केट है। और 4% वो आता है फिश प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन में पैकेजिंग। तो सबसे बड़ा पैकेजिंग का है, ये पैकेजिंग का है, मतलब जो नॉर्मल पैकेजिंग रहता है, प्रोडक्टिव पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का मार्केट पोटेंशियल फॉर ईपीएस। तो इसमें बड़ा मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक के लिए, तो कंपनी का ग्रोथ अच्छा होने वाला है इसमें। 83% मार्केट है इसमें। इसमें दो टाइप का पैकेजिंग, शेप मोल्डिंग प्रोडक्ट आता है, ब्लॉक मोल्डिंग प्रोडक्ट आता है। ईपीएस पैकेजिंग में ये प्रोडक्ट के शेप के हिसाब से मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, और ये बल्क स्टोरेज के हिसाब से पैक बनाती है, मतलब बल्क सामान डाल देते हैं इसमें। ये वन पीस रहता है ब्लॉक मोल्डिंग प्रोडक्ट। ये कस्टमाइज रहता है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे लैपटॉप है, टेलीविज़न है, एलईडी है, वॉशिंग मशीन है, वो उस तरह से बनाएंगे लोग, इसको डिज़ाइन करेंगे। शेप मोल्डिंग प्रोडक्ट बोलते हैं। ये वन पीस है, जैसे ग्लासवेयर रख देंगे या फिर फिश प्रोडक्ट या फिर मीट प्रोडक्ट को पूरा अंदर डाल देंगे, इसमें पैक कर देंगे। कंपनी को आईसीआर से सर्टिफिकेट मिला क्रेडिट रेटिंग का, ए प्लस और A+1 है। ये बढ़िया रेटिंग रहता है, फाइनेंशियली स्टेबल है कंपनी। आईसीआर से मिला है उनको क्रेडिट रेटिंग, अच्छा क्रेडिट रेटिंग है कंपनी का। तो दोस्तों ये कंपनी का नाम है ई पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अभी नई लिस्टेड है कंपनी, और स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है। जैसे जैसे डेट डेट कम हो जाएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस है कंपनी के। और ईपीएस पैकेजिंग में, मतलब प्रोटेक्टिव पैकेजिंग में भी बिजनेस बढ़ने वाला कंपनी का। और कंपनी अभी और एक्सपांड करने वाले वेस्ट और साउथ में। और इनका जो प्री इंजीनियर बिजनेस भी ग्रोथ काफ़ी है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जल्दी जल्दी बनता है और कंपनी को भी फ़ायदा है। नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगता है, पैसे भी जास्ती लगते हैं। तो प्री इंजीनियर बिल्डिंग भी बहुत फेमस हो रहा है इंडिया में, तो अगले 5 साल में ग्रोथ अच्छा है। अलग अलग सेक्टर से मल्टी सेक्टर में काम करती है कंपनी। तो इस कंपनी के बारे में आप सोच सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।